हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विंड यानी कि हवा के बारे में, हाई स्पीड फॉर्मेशन ऑफ विंड कैसे होती है, थंडर स्टॉर्म किसे कहते हैं, साइक्लोन्स और टॉर्नेडो क्या होता है, और साइक्लोन्स के दौरान आपको कौन से सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना है, हम वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। We feel refreshed when a cool breeze blows over us on a hot summer day. Have you ever gone to seashore for an evening walk to enjoy the pleasant sensation of bracing onshore breeze? What exactly wind is? How does a wind blow? यहाँ पे क्या पूछा है कि जब हमें गर्मी में ठंडी ठंडी हवा लगती है तो हमें कितना अच्छा रिफ़्रेश फील होता है। क्या आप कभी समुद्र के किनारे गए हैं? जब हम समुद्र के किनारे बीच पे इवनिंग वॉक लेने जाते हैं तो कितनी अच्छी सी हमें मध्यम मध्यम सी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और हमें कितना अच्छा अनुभव होता है। क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि हवा क्या है और वो कैसे बहती है? तो आइए अब हम जानते हैं कि हवा क्या है और ये कैसे बहती है। विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि जो मूव करती है हवा उसको हम विंड कहते हैं। ऑल्दो इट कैन नॉट बी सीन, इट इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन वेरियस मूविंग ऑब्जेक्ट। द वेदर ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन द विंड पैटर्न ऑफ दैट एरिया। हालांकि हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके हिलने या मूव करने पे हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। और जो मौसम होता है वो हवा के जो बदलाव हैं उसके कारण भी मौसम बदलता है। हाउ डज विंड ब्लो? अब हवा बहती कैसे है? आपको पता है कि जो सन है, सन क्या देता है? हीट देता है, ठीक है। तो जो अर्थ के नीचे हीट होती है, यानी कि ज़मीन के तले जो हीट होती है वो क्या होती है, उसकी वजह से जो अर्थ है वो गर्म हो जाता है और उसके अराउंड वाली एयर भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। वही गर्म हवा, जो भी हवा गर्म होती है वो क्या बन जाती है, लाइट, यानी कि हल्की हो जाती है। इसलिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में उठना यानी कि ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। जब ये हॉट एयर ऊपर की तरफ उठती है तो ये एक रीजन यानी कि एक एरिया बना देती है जहाँ पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो। अब जिस एरिया में लो प्रेशर हो गया तो जो हाई प्रेशर से आने वाली हवा होगी वो लो प्रेशर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। हाई प्रेशर में कौन सी एयर होगी, कोल्ड एयर। अब जो हाई प्रेशर जैसे कि समुद्र हो गए या बाकी इलाकों में जहाँ पे ठंडी है, वहाँ से जो हाई प्रेशर विंड है वो आ जाएगी इस लो प्रेशर एरिया की तरफ। अब वो फिर से हीट अप होगी और ऊपर की उठनी शुरू करेगी। ऐसे ऐसे जो हवा का बहाव होता है वो किससे होता है, हाई प्रेशर एरिया से आता है लो प्रेशर एरिया की तरफ। और इसी मूवमेंट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, हम विंड बोलते हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड, यानी कि जो हवा है वो किस पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे। एक तो होता है डायरेक्शन कि वो किस ओर बह रही है, और दूसरी होती है स्पीड कि वो कितनी स्पीड से बह रही है। डायरेक्शन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कहते हैं विंड वेन या तो वेदर वेन, जो आपको इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंटेड डायरेक्शन बताए होते हैं जो चारों डायरेक्शन की ओर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और बीच में उसको जोड़ा जाता है ताकि वो फ्रीली मूव कर सके, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी आपको दी हुई है, टेक एन एम्प्टी हाफ लीटर प्लास्टिक वाटर बोतल। आपने एक खाली प्लास्टिक वाटर बोतल लेनी है। ओपन द लिड एंड फिक्स योर माउथ ऑन द ओपनिंग इन सच अ वे दैट देयर इज़ नो गैप लिफ्ट बिटवीन द ओपनिंग एंड योर माउथ। आपने उस खाली बोतल को अपने मुंह से लगाना है इस तरीके से कि बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। फिर अंदर से हवा थोड़ी सी सक कीजिए। तो आप जब उसके अंदर की हवा अपने बॉडी के अंदर जब सक करेंगे, उसको अंदर की तरफ खींचेंगे, तो वो बॉटल क्या होगी, क्रश होनी शुरू हो जाएगी। तो यही जो सकिंग आप करने लगे तो इससे क्या हुआ, जो अंदर का प्रेशर था वो कम होने लग गया और एयर जो आउटसाइड ऑफ द बॉटल है वो ज़्यादा है, तो मूवमेंट ऑफ द एयर कहाँ जाने लगी, बाहर की तरफ। इसकी वजह से प्रेशर एक एक्सर्ट हुआ उस पर
बाय द एटमॉस्फेयर। बाहर का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब बाहर का प्रेशर नॉर्मल है और बॉटल के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम, क्योंकि हमने क्या ले ली, उसमें से हवा अपने अंदर खींच ली। तो उसकी वजह से जो बाहर का ज़्यादा प्रेशर था वो अंदर की तरफ उसको धक्का देने लग गया। इसकी वजह से हमारी बॉटल क्या हो गई, क्रश्ड हो गई। तो ये भी एक एग्जाम्पल है द मूवमेंट ऑफ एयर का। ठीक है। दूसरा एक और रीज़न होता है, जब आप टायर में हवा भरते हैं तो वो एकदम फूल जाता है, राइट। तो इससे क्या होता है, जब हम हवा भरते हैं तो उसमें एकदम से ऊपर लाइट हो जाता है, वो उठ जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। सेम मूविंग एयर किस में हेल्प करती है, जो बोट चल रही होती है पानी में, या शिप जो चल रहे होते हैं, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, उनको भी मूविंग एयर क्या देती है, पुश देती है, एक डायरेक्शन देती है ताकि वो आगे चल सके। नेक्स्ट इसमें बताया है रिड्यूस प्रेशर ड्यू टू हाई स्पीड विंड। हाई स्पीड विंड से प्रेशर कैसे रिड्यूस होता है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो मूविंग एयर होती है उससे लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। लिफ्ट कहने का मतलब है कोई चीज़ उठती कैसे है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली एक साइंटिस्ट था, उसने क्या थ्योरम दी थी कि जिस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, और अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। अब ये इसने एग्जाम्पल कैसे दिया है, आइए देखते हैं। जैसे आप इस लड़की को देख सकते हैं, ये क्या कर रही है, इसने हाथ में एक पेपर लिया है और उसको ऊपर से उसकी हवा ये फेंक रही है अपने मुंह से, यानी कि हाथ में पेपर लेके जो एयर ब्लो हो रही है वो क्या हो रही है, अबव दी पेपर। अब क्योंकि उसने ज़ोर से हवा ब्लो की अबव दी पेपर, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, यानी कि स्पीड ज़्यादा हुई विंड की। तो वहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, एक लोअर प्रेशर। वहाँ पे जो प्रेशर है वो लोअर है और पेपर के नीचे तो नॉर्मल होगा, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतने के बराबर ही होगा। तो ऊपर का लोअर, नीचे का हाइयर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नीचे से ऊपर के लिए एक फोर्स प्रोड्यूस हुई, एक थर्स्ट प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से ये पेपर क्या हो गया, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। सेम यही चीज़ आती है जब बहुत तेज़ हवाएं बहती हैं तो जिनकी रूफ कमज़ोर होती हैं वो उठ जाती हैं, उड़ जाती हैं। आपने देखा होगा ऐसे इलाकों में जिन्होंने टीन लगाए होते हैं उनकी कभी कभी टीन उड़ के बह जाती है हवा के साथ। वो कैसे होता है, ऊपर से जब तेज़ तेज़ विंड बह रही होती है, तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, तो उससे क्या होता है, जो ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, वो कम हो गया। और आपके घर का प्रेशर, जो घर में जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर क्या है, एज कम्पेयर टू ऊपर के ज़्यादा होगा। तो ये जो घर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ये इसको ऊपर की तरफ प्रेशर देगा, जिसकी वजह से ये टीन जो है उठ के ऊपर उड़ जाएगी। तो यही क्या होता है, आपका एक एग्जाम्पल है लिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसकी वजह से, बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द विंड। ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे आपको दिया है एक्सपेंडिंग ऑफ एयर ड्यू टू हीटिंग। हीट के कारण, यानी कि अगर कोई चीज़ आप हीट करें तो एक्सपेंशन कैसी होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताया है कि एक्सपैंड क्या होता है, जब आप एयर को हीट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फैलने शुरू हो जाते हैं और प्रेशर क्या होता है उसमें भी कम होता है। अब हम पढ़ेंगे विंड करेंट्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग के मतलब क्या है, हमें पता है जो इक्वेटर के पास की जितना भी एरिया होता है वहाँ पे, क्योंकि सन जो होता है सर के ऊपर होता है तो बहुत ही गर्म एरिया होता है। तो जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी वहाँ पे सेम चीज़ होगी, क्या होगा, हवा जो हो जाएगी गर्म। जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। अगर वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी तो नीचे कौन सा एरिया बन जाएगा, लो प्रेशर का एरिया। अगर लो प्रेशर का एरिया वहाँ बन गया तो हवाएं जो समुद्र में हैं वहाँ पे ठंडी हवाएं जो बह रही हैं, वहाँ की हवा ठंडी है तो वो वहाँ का प्रेशर हाई है। तो हमने पढ़ा था जो हवा होती है वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में। तो वहाँ की ठंडी हवाएं अब कहाँ आने की कोशिश करेंगी, इस लो प्रेशर के एरिया में। तो मूवमेंट कैसी हो जाएगी आपकी, सी से लेके लैंड की तरफ। ठीक है। सेम यहाँ पे बताया है क्या इन्होंने कि इक्वेटर में जो है गर्म है, तो जो मूवमेंट ऑफ एयर होगा वो कहाँ से होगा, 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे से हवाएं इक्वेटर की तरफ चलनी शुरू हो जाएंगी। सेम ऊपर की तरफ बताया है पोलर रीजन में ठंडी होता है,
तो ठंडी से गर्म की तरफ आती है, तो पोलर रीजन से हवाएं कहाँ आएंगी, 60 डिग्री नीचे की तरफ, जहाँ पे ये लिखा हुआ है वेस्टर्न लाइज में। तो वहाँ से हवाएं नीचे आने लगेंगी और नीचे से भी ये उसकी तरफ। तो ये जो आपका यहाँ पे डायग्राम में पैटर्न दिया है, ये हो जाता है आपकी विंड यानी कि हवा चलने का जो पैटर्न है हमारे अर्थ का। ठीक है। समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में हमारा जो लैंड होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, आपने तो देखा ही है। तो समुद्र से हवाएं हमारी तरफ बहनी शुरू हो जाती हैं। जब समर सीजन में लैंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो समुद्र से हवाएं हमारी तरफ बहती हैं, जिसके कारण क्या उसे बोलते हैं, मॉनसून विंड बोलते हैं। और उसी के बाद से मॉनसून की शुरुआत होती है। सेम जब इसके अपोजिट होने लगता है, अब यहाँ पे मॉनसून हो गया, सर्दियाँ भी आने लगी हैं, तो विंटर सीजन में हमारे यहाँ पे लैंड पार्ट में सर्दियाँ होती हैं और वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू प्रेशर कम हो जाता है जो सी के अराउंड होता है। तो सी के अराउंड प्रेशर कम है, अब हमारा यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एयर बह रही है। तो अब यहाँ से हवाएं जो हैं वो किसकी तरफ बहना शुरू हो जाएंगी, समुद्र की तरफ। ठीक है। तो ये विंटर सीजन में इसका उल्टा होने लग जाता है और यही जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये देखिए आपको यहाँ पे भी डायग्राम में दिखाया हुआ है कि समर में मॉनसून की हवाएं कैसी जाती हैं, समुद्र से लैंड की तरफ बहनी शुरू होती हैं। अब हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म के बारे में। थंडर स्टॉर्म है क्या, वही सेम रीज़न है, जब हवाएं गर्म हो जाती हैं ऊपर की तरफ उठती हैं, जब वो ऊपर की तरफ उठने लगती हैं तो उनमें बहुत सारे वाटर वेपर भी आते हैं। यही वाटर वेपर उस हवा के साथ जब थोड़े और ऊंचाई में बादलों की तरफ हाई एल्टीट्यूड में जाने लगते हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। फिर यही जमी हुई ड्रॉपलेट जब नीचे की तरफ वापस गिरनी शुरू होती है, अब इनका वेट ज़्यादा हो गया, अब ये नीचे की तरफ वापस गिरेंगी, लेकिन नीचे से तो हवा गर्म ऊपर आ रही है। तो गर्म हवा के साथ जब ये फ्रोज़न ड्रॉपलेट टकराते हैं तो एक साउंड होती है और बहुत सी लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग कैसे होंगी, दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो रही है, तो लाइटनिंग एंड साउंड दोनों ही हो जाती है स्टार्ट। तो इसे बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। और जब थंडर स्टॉर्म आता है तो आपको कौन से सेफ्टी मेजर लेने चाहिए, पहले तो आपको एक अच्छी सी जगह पे शेल्टर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कार के अंदर हो गया, किसी बिल्डिंग के अंदर हो गया, और अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। दूसरा, कभी भी पेड़ के नीचे नहीं रहना है या आपने छाता पकड़ के नहीं रहना है, वह छाता जिसकी मेटल की डंडी हो, क्योंकि लाइटनिंग हो रही है वहाँ पे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैच कर सकता है और आपको शॉक लग सकता है। तीसरा, जितनी भी करोडेड टेलीफोन लाइंस हैं, प्लम्बिंग की लाइंस हैं जिनमें जंग लग जाते हैं, उनसे भी आपको दूर रहना है, क्योंकि उसमें भी लाइटनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे बताया है यही जो थंडरस्टॉर्म होते हैं पावरफुल, इनको क्या क्या कहते हैं, साइक्लोन्स भी कहते हैं और टॉर्नेडो भी कहते हैं। अब ये जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं साइक्लोन और टॉर्नेडो, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं इंसानों के लिए भी और उनकी प्रॉपर्टी के लिए। ये इतना खतरनाक होता है कि बड़े बड़े पेड़ तक उखड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक तहस नहस हो जाती हैं। ठीक है। अब इन स्टॉर्म्स को अलग अलग कंट्री में डिफरेंट नाम दिया गया है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में इसको बोलते हैं हरिकेन, ईस्टर्न एशिया में बोलते हैं इसको टाइफून, इंडिया में कहा जाता है साइक्लोन, फिलीपींस में इसको कहा जाता है बेजनियो, एंड जापान में क्या बोलते हैं इसको, तैफू। ये सभी नाम किसके लिए हैं, आपके साइक्लोन्स जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं उनको ये बोला जाता है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में, जो इंडिया में जिसको थंडरस्टॉर्म को क्या बोलते हैं, हम साइक्लोन बोलते हैं। आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है ये किस तरीके का होता है। साइक्लोन में क्या होता है, छोटे छोटे ड्यूरेशन में अजीब अजीब सी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। जब वाटर वेपर कन्वर्ट होते हैं वाटर ड्रॉपलेट में, तो उस टाइम में जब मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाटर वेपर्स चले जाते हैं फ्रीज हाई एल्टीट्यूड में, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, हीट की लॉस होती है। जब हीट कम होगी, इसका मतलब क्या है, बगल बगल वाली जो एयर है उसको क्या मिल रही है, गर्माहट मिल रही है। अब बगल की हीट क्या हो गई, जो बगल वाली एयर है वो गर्म हो गई तो राइज करने लग जाएगी, लाइटर हो जाएगी, इसलिए वो अपर डायरेक्शन में मूव करेगी। अपर डायरेक्शन में जब मूव करने लगेगी तो नीचे का एरिया क्या बन जाएगा उसका, लो प्रेशर का। ठीक है। अब ये जो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा तो बाकी की हवाएं हाई प्रेशर वाली इसकी जगह आने की कोशिश करेंगी।
ठीक है। तो वो प्लेस क्या बन जाता है आपका, सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, जहाँ से स्टॉर्म स्टार्ट होना शुरू होगा। अगेन वाटर वेपर ऊपर जाएंगे, हवा कम हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, फिर से लो प्रेशर बनेगा, फिर से हाई प्रेशर वाली आएंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, बीच में जो होता है सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में, साइक्लोन के एकदम बीच में वहाँ पे लो प्रेशर होता है और बाकी उसके अराउंड हाई प्रेशर की जो वेव्स होती हैं वो बहनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेंटर में कम प्रेशर और बाकी सराउंडिंग में हाई प्रेशर। और यही हाई प्रेशर जो विंड ब्लो करती है वो सेंटर की तरफ घूमती रहती है तो एक चक्कर सा बन जाता है। सेंटर ऑफ द साइक्लोन को, जिसे ओएसिस ऑफ काम भी कहते हैं, उसे दी आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। आई मतलब सेंटर ऑफ द साइक्लोन। तो ऐसे ही इससे साइक्लोन का जो है जन्म होता है। अब साइक्लोन किस किस पे डिपेंड करता है कि हवा में ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कितना है, विंड और जो है उसकी स्पीड और डायरेक्शन क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना खतरनाक साइक्लोन आएगा। अगर हाई स्पीड है, जैसे कि 180 से लेके 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवा बह रही है और साथ में रेनफॉल भी हो रहा है, तो साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकता है। एक बड़ा साइक्लोन कितना होता है, 10 से 15 किलोमीटर हाई होता है और गोलाकृति में, डायमीटर में ये 10 से 30 किलोमीटर तक बढ़ा जा सकता है। और इसके जो क्लाउड बनते हैं वो कितने होते हैं, 150 किलोमीटर तक बनते हैं। मतलब इतना बड़ा तूफान आ सकता है और इतना बड़ा साइक्लोन बहुत से एरिया को कवर करके उसको तहस नहस कर सकता है। साथ ही साथ इस साइक्लोन की वजह से फ्लड, लैंडस्लाइड और टर्नाडो बनने के भी चांसेस होते हैं। ऐसा साइक्लोन कब आया था, उड़ीसा में आया था 1999 में, यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा हवाएं चली थी। उस दौरान हज़ारों लोग मरे थे और करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो भी तहस नहस हुई थी। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी आपको दी हुई है कि कैसा होता है साइक्लोन। ठीक है, ये सब नेचुरली होते हैं। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वहाँ पे मूवमेंट, जो साइक्लोन मूव करता है वो किस तरीके से करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि हमारे जो क्लॉक कैसे चलती है, ऊपर से लेके राइट हैंड साइड, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो उल्टा क्लॉक की डायरेक्शन चले उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन घूमता है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन घूमता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब हम पढ़ेंगे टॉर्नेडो के बारे में। टॉर्नेडो को देख सकते हैं आप किस तरह का होता है, सिलेंड्रिकल फनल लाइक होता है, ऊपर की तरफ उड़ता रहता है। मेट्रोलॉजी के हिसाब से ये एक वायलेंट, मतलब भी बहुत खूंखार विरलिंग क्या होता है, जो गोल गोल घूमता है। जैसे वॉशिंग मशीन में नहीं होती आपकी मशीन में जब आप पानी डालो तो कैसे घूम रहा होता है, सेम वैसे ही। तो ये हवा गोल गोल जो घूमती हुई आती है और इस तरीके का शेप बना देती है, इसे क्या बोलते हैं, फनल शेप। इस तरीके का शेप बना देती है। इस तरह के शेप में क्लाउड क्या होते हैं आपके, क्लाउड किसको बोलते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ एयर, जो हवा भी हो, डस्ट भी हो, धुआं भी हो, सबको मिक्स करके जो चीज़ बनती है उसको हम क्लाउड बोलते हैं। तो यही जो है वो क्या बना देता है, क्लाउड हो जाता है, जो एक्सटेंड कर देता है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लंबा सा। इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन भी बोलते हैं और ट्विस्टर भी बोलते हैं। एक टॉर्नेडो कम से कम 1 किलोमीटर वाइड होता है। ठीक है, और ये बड़ी ही दूर तक ज़मीन, कितने सारे किलोमीटर तक ये घूम घूम के जा सकता है जब तक ये ख़त्म नहीं होता और बहुत से एरिया को डैमेज भी कर देता है। जो वीक सी गोइंग टॉर्नेडोज होते हैं, यानी कि जो सी की तरफ जाने वाले टॉर्नेडो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वाटर स्पाउट्स। ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल वाटर वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका जो तरीका होता है, ये कैसे होते हैं, उस वाटर में कैसे पनपते हैं, इसका मैकेनिज्म अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया है कि ये कैसे हैं। लेकिन ज़्यादातर ये बहुत कॉमनली और स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होते हैं, टेम्परेट लैटिट्यूड्स में। आपने पढ़ा होगा टेम्परेट जोन्स कौन से होते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग जो टॉर्नेडोज होते हैं वो बनते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स बताएं। सेफ्टी मेजर्स का मतलब क्या है, कुछ ऐसे तरीके जिससे
जब ये साइक्लोन्स आए या जो भी साइक्लोनिक एक्शंस होते हैं, टॉर्नेडो हो गए, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म वगैरह, साइक्लोन्स वगैरह, तो इसमें आपको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है यहाँ पे बताया है। सबसे पहले तो आपको टीवी और रेडियोस में न्यूज़ सुनते रहना होगा और अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी इसके बारे में चेतावनी देनी होगी। दूसरा, आपको पहले से ही, अगर आपको पता है कि जिस एरिया में आप रहते हैं और वहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस हैं, तो आपको पहले से ही कुछ सेफ्टी मेजर रखने होंगे। अपना एक सेफ शेल्टर जहाँ पे आप जाके छुप सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ आपको पहले से ही एक रखना होगा और उसका जो रास्ता है वो भी याद रखना होगा ताकि आप वहाँ जल्द से जल्द पहुँच सकें। तीसरा है, जितने भी इमरजेंसी एड्रेसेस होते हैं, टेलीफोन नंबर होते हैं, उनकी भी लिस्ट आपके घर में रहनी चाहिए कि उस दौरान आप किसको कॉल कर सकते हैं। अपनी जितनी भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें होती हैं उन्हें डिस्कनेक्ट कर देना होता है क्योंकि शॉक लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लाइटनिंग भी स्ट्रक होती है उसमें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर के अंदर रहना होता है। अपने पास खाने की चीज़ें भी रखनी होती हैं, कैंडल, बैटरी, टॉर्च वगैरह रोशनी के लिए, क्योंकि उस समय पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो वो चीज़ें भी आपने रखनी है। याद रखना है कभी भी ट्री के अंदर शेल्टर नहीं लेना है क्योंकि ट्री में लाइटनिंग स्ट्रक होती है जब हैवी विंड और रेन हो रही होती है तब। और लास्ट है कि अपने पास इमरजेंसी की मेडिसिन, राशन पानी, कपड़े वगैरह जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमेशा रखनी होती हैं ताकि आप उस समय यूज़ कर सकें, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये टॉर्नेडो और साइक्लोन कब तक रहेंगे। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स। आगे हम करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, अ डिवाइस यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विंड इज, इसका है ऑप्शन सी, विंड वेन। नंबर 2, द पावरफुल विंड्स इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज, इसका है आपका ऑप्शन सी, हरिकेन। नंबर 3, थंडरस्टॉर्म्स आर अकम्पनीड बाय, इसका है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नंबर 4, विंड स्पीड बिटवीन 13 to 20 किलोमीटर पर आवर इज कॉल्ड, तो यहाँ आएगा ऑप्शन बी, जेंटल ब्रीज। आगे हैं आपके फिलअप। नंबर 1, डैश आर इरेगुलर विंड्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशंस, तो यहाँ आप लिखेंगे साइक्लोनिक विंड्स। नंबर 2, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन। नंबर 3 करेंगे हम, पावरफुल स्टॉर्म्स आर कॉल्ड हरिकेन इन नॉर्थ अमेरिका, टाइफून्स इन ईस्टर्न एशिया एंड साइक्लोन्स इन इंडिया। नंबर 4, द मूवमेंट ऑफ साइक्लोन इज एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फेयर। आगे दिए हैं आपके ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, द स्पीड ऑफ विंड कैन नॉट बी मेजर्ड, ये है फॉल्स। नंबर 2, when air expand it create a high pressure region, ये भी false है। कौन सा बनता है? लो प्रेशर रीजन बनता है। नंबर 3, ड्यूरिंग साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इट इज़ बेटर टू स्टे इंडोर्स, ये है ट्रू। आगे हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज विंड, तो इसमें आप लिखेंगे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। नंबर 2, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड डायरेक्शन, तो इसमें आप लिखेंगे विंड वेन। नंबर 3, व्हाट आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच विंड इज जनरली डिस्क्राइब, तो इसमें आप लिखेंगे स्पीड एंड डायरेक्शन। आगे आपके दिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।